राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन और लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो देखो भाई, जो बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम देखते हैं कि जो बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें पावर सीरीज से मिलता है या फ्रोबनियस सीरीज से मिलता है। मतलब जो हमारा ओरिजिन के ऊपर हमारा जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 0 वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो पावर सीरीज से मिलता है। अगर सिंगुलर पॉइंट होगा तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो फ्रोबनियस सीरीज से मिलता है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। मतलब जो कोफिशिएंट है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का उसको यूनिटी बनाते हैं। हमने एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया भाई। फिर हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलता है पी एक्स इज इक्वल टू मिलता है 1 बाई एक्स और क्यू एक्स क्या मिलता है 1 माइनस एन स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। अब हम किस पे चेक करेंगे, ओरिजिन के ऊपर चेक करते हैं। तो देखो भाई, जब हम ओरिजिन के ऊपर पी एक्स और क्यू एक्स को चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, पी एक्स की वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलती है और क्यू एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, इनफाइनाइट मिलती है भाई। ठीक है, तो जब भी हमें पता है भाई कि अगर हमारी जो फाइनाइट मिलती है तो हम कहते हैं दिस इज द ऑर्डिनरी पॉइंट, अगर इनफाइनाइट मिल गई तो हम कहेंगे दिस इज द सिंगुलर पॉइंट। अब हमें पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या मिल गई, एक्स टेंस टू 0 पे इनफाइनाइट मिल गई, तो हम कहेंगे दिस इज द सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट में भी टू टाइप होता है भाई, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो देखो भाई, ये हमारा क्यू एक्स है, ये हमें क्या मिल गया, सिंगुलर पॉइंट मिल गया। एक्स ये इनफाइनाइट हो जाता है तो एक्स बराबर 0 क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया ना। वी चेक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हमारा क्या मेथड था भाई कि लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स। एक्स नॉट क्या हमारा 0 है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स नॉट की जगह 0 पुट करेंगे, एक्स पी एक्स। पी एक्स की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ऐसे ही हम क्या एक्स के लिए चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ये हमें क्या मिल गया भाई, फाइनाइट मिल गया। अगर हमें क्या भी फाइनाइट मिल जाता है तो हम कहेंगे कि दिस इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो देखो, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू क्यू एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यू एक्स, क्योंकि एक्स नॉट क्या हमारा 0 है। ठीक है, तो हम 0 पे चेक कर रहे हैं, क्यू एक्स की वैल्यू हमने पुट की। तो जब हम पुट करके सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। अब हम एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो एन स्क्वेयर बाई 0 हो जाता है, मतलब हमें इनफाइनाइट मिल जाता है भाई। तो हम कहेंगे यहाँ तक अभी हम सोल्व नहीं कर पाए कि दिस इज द रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भाई। अगर हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम स्क्वायर में भी चेक कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, जब हम सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट निकाल रहे थे तो हमारे पास अगर कोई भी अगर सिंगल ऑर्डर की होती है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स होती, तो यहाँ तक ही खत्म हो जाता भाई, और यहाँ तक हम बता देते कि दिस इज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये दिस इज द सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है तो हम एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में भी सोल्व करेंगे भाई। तो देखो, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू पुट करो और एक्स नॉट की जगह पे 0 पुट करो, तो हमें ये फॉर्म मिल गई। यहाँ से हमने पी एक्स की वैल्यू पुट की तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स की जगह पे हमने 0 पुट किया तो क्या मिल गया, 0, मतलब ये तो फाइनाइट मिल गया। अगर हमें क्यू एक्स भी ऐसे फाइनाइट मिलता है दिस इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर अब हमें क्यू एक्स इनफाइनाइट मिल गया तो अब हम कहेंगे दिस इज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो देखो भाई, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स नॉट क्या हमारा 0 पे चेक करते हैं, तो एक्स नॉट की जगह पे 0 पुट करो तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू एक्स की वैल्यू पुट करो और इसको सोल्व करो तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एक्स की जगह पे 0 पुट करो तो क्या मिल गया, माइनस का एन स्क्वायर मिल गया। एन स्क्वायर क्या हो गया हमारा, फाइनाइट हो गया। अगर फाइनाइट हो गया तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है भाई, तो अगर हमारा फाइनाइट हो जाता है कंडीशन अप्लाई करने पर तो हम क्या कहते हैं, x बराबर 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो द सॉल्यूशन ऑफ बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय फ्रोबनियस सीरीज। किससे मिलेगा, फ्रोबनियस सीरीज से मिलेगा। अगर हमारी पावर सीरीज होती, सॉरी, अगर हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होता तो हम क्या कहते,
पावर सीरीज से हमें सॉल्यूशन मिला है। अगर सिंगुलर पॉइंट है तो क्या कहेंगे, फ्रोबनियस सीरीज से हमें सॉल्यूशन मिला है। तो फ्रोबनियस सीरीज क्या होती है, y बराबर है समेशन ऑफ k बराबर 0 a के x की पावर m प्लस की, a के x की पावर m प्लस की हो गया भाई, ठीक है। दिस इज द फ्रोबनियस सीरीज। और पावर सीरीज क्या होती है, समेशन ऑफ k बराबर है 0 a के x की पावर k। ये हमारे पास क्या होती थी, पावर सीरीज होती थी। तो देखो भाई, अगर हम इफ वी टेक m बराबर है 0 देन वी गेट पावर सीरीज। अगर मैं m की जगह पे 0 पुट कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगी, पावर सीरीज मिल जाएगी। मतलब m की एक वैल्यू 0 के ऊपर फ्रोबनियस सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, पावर सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है भाई, ठीक है। तो वन वैल्यू ऑफ m कन्वर्ट फ्रोबनियस सीरीज इनटू पावर सीरीज भाई, ठीक है। तो बेजल पोलिनोमियल के लिए कोई रोडग्यू फॉर्मूला नहीं होता भाई। हम जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए लाइक लीजेंडर, हार्माइट, लैग्रेंज, उनमें हमने इस स्टेप के बाद हम क्या पढ़ते थे, रोडग्यू फॉर्मूला पढ़ते थे भाई। बट बेजल पोलिनोमियल के लिए कोई रोडग्यू फॉर्मूला नहीं होता है। हमें बेजल पोलिनोमियल के लिए फ्रोबनियस सीरीज को ही सोल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट हम सीधा आंसर पे जाते हैं। आफ्टर सोल्विंग फ्रोबनियस सीरीज वी गेट बेजल पोलिनोमियल। बेजल पोलिनोमियल क्या मिलेगा हमें, जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर बराबर है 0 से ए नोट -1 की पावर आर एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल n प्लस आर का फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई आपको, ठीक है। हमने ये सीधा क्या किया, रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। ए नोट क्या हमारा 1/2 की पावर n फैक्टोरियल, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे भाई वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो बेजल पोलिनोमियल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया भाई, n बराबर है 0 की जगह पे पुट किया, ठीक है। n क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो जे नोट x क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन ऑफ r बराबर है 0, जहां जहां पर n है वहां पे 0 पुट करो। -1 की पावर r डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर 2r हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हमें पता है भाई कि n बराबर 0 के ऊपर क्या हो जाता है, हमें जो फ्रोबनियस सीरीज वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पावर सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है भाई, ठीक है। तो n बराबर 0 के ऊपर बेजल पोलिनोमियल पावर सीरीज से मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, सब जगह पे इसको एक्सपेंड किया। तो एक्सपेंड करते हैं भाई, तो हमारे पास -1 की पावर 0, r बराबर 0 1 2 3 ऑल वैल्यूज आर पुटिंग, ठीक है। तो हमारे पास देखो -1 की पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर 0। ऐसे ही भाई हमने r बराबर 1 पुट किया, 2 पुट किया भाई, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है जी नोट एक्स 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस 1 ऐसे चलेगा भाई, ठीक है। यहां से आप कंपेयर करो भाई, हमारे पास देखो जो कोस एक्स होता है वो क्या होता है, 1 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 4। तो देखो भाई जो एक्स की फॉर्म है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे भी x की पावर 0 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पर भी x की पावर क्या है, 4 है। मतलब हमारे पास जो जी नोट एक्स है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोस x की तरह बिहेव कर रहा है भाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, n बराबर 0 के ऊपर बेजल पोलिनोमियल कोसाइन की तरह ही होता है भाई, ठीक है। बट बेजल पोलिनोमियल में डिनोमिनेटर में लार्ज वैल्यू है, ठीक है। देखो हमारे पास जो बेजल पोलिनोमियल उसमें भी 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 2 की पावर 4 है, बट यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है, 4 की फैक्टोरियल, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, लार्ज वैल्यू है भाई, ठीक है। हेंस वी कैन से बेजल पोलिनोमियल में एम्पलीट्यूड कम होता है एज कंपेयर टू कोसाइन के, ठीक है भाई। एंड आल्सो टाइम पीरियड भी बेजल पोलिनोमियल का कम होता है एज कंपेयर टू कोसाइन के भाई, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं भाई जो कोसाइन का टाइम पीरियड होता है वो तो फिक्स्ड होता है भाई। मतलब कोसाइन का टाइम पीरियड क्या होता है, π/2 3π/2 5π/2, देखो इनके बीच में डिफरेंस पाई का चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे पास पाई का फेज डिफरेंस देता है भाई, हर बार क्या देगा, पाई का फेज डिफरेंस देता जाएगा भाई। आपको पता है ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है भाई, ठीक है। आगे मैं शो भी कर दूंगा कि कैसे हमारा कोसाइन का ग्राफ होता है। बट बेजल पोलिनोमियल का जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है भाई। मतलब हमारे पास यहाँ पे तो फेज डिफरेंस क्या है, पाई चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पाई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पाई है। बट बेजल पोलिनोमियल में ऐसा नहीं होता भाई, क्या पता इन दोनों के बीच का डिफरेंस पाई हो बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2π/3 हो, आगे हमारे पास π/2 हो। मतलब हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, वेरी करता रहता है। मतलब टाइम पीरियड है वो क्या करता रहेगा भाई,
वेरी करता रहेगा। तो ये थी भाई हमारी n बराबर 0 के ऊपर कंडीशन, ठीक है, कि हमारा जो बेजल पोलिनोमियल है वो कोसाइन की तरह बिहेव करेगा बट विद चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा और टाइम पीरियड भी वेरी करेगा, जबकि कोस में क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों फिक्स्ड होते हैं भाई, ठीक है। फिर आता है भाई हमारा n बराबर है 1 के ऊपर, ठीक है, n बराबर 1 के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला था, इसमें हम पुट करते हैं भाई r बराबर है, स्टार्टिंग में जहां जहां पर n है वहां पे 1 पुट करो भाई। तो यहाँ पे n+2r था तो हमने n की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पे n+r का फैक्टोरियल था तो n की जगह पे 1 पुट किया, ठीक है। फिर इसको एक्सपेंड कर देते हैं भाई, मतलब r बराबर है 0 पुट करो, फिर ये आ गया, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फॉर्म आ गई। अब इसको ओपन करो भाई सोल्व करके, जब हम सोल्व करके ओपन करते हैं तो हमें मिलता है x/2 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल x/2 का क्यूब प्लस 1/2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल x/2 की पावर 5 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमें लाइक ऐसे मिलता है भाई x/2 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल x³ 2 का क्यूब प्लस 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल x की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 प्लस सो ऑन, ठीक है। जब हम इससे 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें अंदर ये फॉर्म मिलती है भाई j1x इज इक्वल टू 1/2 इंटू x माइनस 1/2 का क्यूब x³ प्लस 1/3 का फैक्टोरियल x की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 प्लस सो ऑन, ठीक है। फिर हम इसका क्या करते हैं भाई कंपेयर करते हैं, किससे, साइन x से कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, x है, x है, x³ है, x³ है, x की पावर 5 है, x की पावर 5 है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई कि जो हमारा j1x है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साइन x की तरह बिहेव कर रहा है भाई, ठीक है। मतलब हमारा जो j0x है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोस x की तरह, और जो j1x है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साइन x की तरह बिहेव कर रहा है भाई। बट यहाँ पर भी वही कंडीशन लगेगी भाई, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, 2 का क्यूब है, फिर 2 की पावर 5 है, यहाँ पे तो सिंपल है 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है 3 फैक्टोरियल, आगे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा भी, 2 का क्यूब है, 2 की पावर 5 है, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड तो स्मॉल होता जा रहा है, साथ साथ में टाइम पीरियड भी क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। तो n बराबर है 1 पर बेजल पोलिनोमियल साइन की तरह होता है बट विद डिक्रीज एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, बट विद डिक्रीज एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या होगा भाई, वेरी करेगा, ठीक है। नाउ वी कन्वर्ट बेजल पोलिनोमियल इनटू साइन x एंड कोस x, मतलब अगर हम, अब हमने क्या किया था, n बराबर 0 और 1 पे ट्राई किया था, अब हम क्या ट्राई करते हैं, n बराबर +½ और -½ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। जब हम +½ और -½ पे ट्राई करेंगे तो हमारा जो बेजल पोलिनोमियल है वो किस फॉर्म में आएगा, साइन x और कोस x की फॉर्म में आएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला था jnx बराबर है समेशन ऑफ r बराबर है 0 एंड दिस फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं गामा की फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास देखो भाई जो n फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, गामा ऑफ n+1 होता है। अगर मैं कहता हूं कि n+r फैक्टोरियल है तो वो किसके बराबर होता है, गामा ऑफ n+r+1, ठीक है, मतलब +1 हो जाता है, गामा में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर गामा ऑफ n+1 होगा तो उसको हम n फैक्टोरियल लिखते हैं, गामा ऑफ n+r+1 होगा तो हम उसको n+r का फैक्टोरियल लिखते हैं। अगर मान लीजिए तो हमारे पास कि गामा ऑफ n+r+2 होता तो हम उसको कैसे लिखते, n+r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे लिखते। तो हमारे पास हम क्या करते हैं भाई, इसको गामा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम n+r फैक्टोरियल को क्या लिख लेते हैं, गामा ऑफ n+r+1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई हमने क्या पुट किया, n बराबर है 1/2 को पुट किया। तो जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है भाई, ठीक है। इसमें हमने पुट किया n की जगह पे 1/2, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं भाई, एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब r बराबर 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, हम ऐसे पुट करते जाएंगे भाई, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी 1 बाई गामा ऑफ 3/2 x/2 की पावर 1/2 माइनस 1 बाई गामा ऑफ 5/2 x/2 की पावर 5/2 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल गामा ऑफ 7/2 x/2 की पावर 9/2 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास गामा को हम कैसे ओपन करते हैं भाई, ये देखो भाई हमारे पास, पहले मैं बता देता हूं कि गामा को ओपन कैसे किया जाता है। अगर हमारा गामा ऑफ n हो तो हम उसको लिखते हैं n-1 इंटू गामा ऑफ n-1, ठीक है। गामा ऑफ n को कैसे लिखा जाता है, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। मान लेते हैं n+1 गामा है तो उसको कैसे लिखेंगे, या हम इसको बोलेंगे गामा ऑफ n+1 है तो उसको कैसे ओपन किया जाता है, n इंटू गामा ऑफ n, मतलब हमारे पास हम एक कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे
अगर मैं इसको ओपन करता जाऊं, आगे ओपन करूं तो कैसे ओपन होगा, n-1 गामा ऑफ n-1 है, प्लस ऐसे सोल्व होगा, फिर सॉरी इनटू में आ जाएगा n-2 गामा ऑफ n-2, ऐसे ओपन करते जाएंगे आखिरी तक। देखो मैं कैसे ओपन कर रहा हूं बता रहा हूं, देखो n-1 n-2 n-3 n-4 ऐसे करते करते हम 1 पे पहुंच जाएंगे, और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो हमने बताया था वो। ऐसे ही देखो हमारे पास गामा ऑफ 3/2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 गामा ऑफ 1/2 हो गया भाई। ठीक है, अगर गामा ऑफ 5/2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 गामा ऑफ 3/2 हो गया भाई। ठीक है, अब हमारे पास देखो 3/2 है, गामा ऑफ 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा ऑफ 1/2 हो जाएगा, और गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, √π होता है। ठीक है, तो ऐसे ओपन किया जाता है भाई। जैसे अगर मैं कहता हूँ गामा ऑफ 7/2 है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 5/2 3/2 गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 क्या हो जाता है, √5 हो जाता है। अगर 9/2 होता है, मान ले गामा ऑफ 9/2 है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 लिखा जाएगा, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है। तो इसको ऐसे एक्सपेंड किया जाता है भाई इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, इसको आप ओपन कैसे करेंगे, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे ओपन होते हो, हमारे पास लास्ट में बचेगा गामा ऑफ 1 बचेगा। गामा ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ओपन किया जाता है। तो हमने भाई ये सारी वैल्यू यहाँ पे ऐसे पुट कर दी। ठीक है, जब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन में ये आता भाई, हमने जहां पर गामा ऑफ 1/2 था, गामा ऑफ 1/2 उसकी जगह पे पुट किया √π, और यहाँ से जो हमारी टर्म कट रही थी हमने उसको कट कर दिया। ठीक है भाई, तो हमारे पास आगे क्या मिलता है, हमें मिलता है भाई यहाँ पे √2 x⁻1/2 डिवाइड बाई √π माइनस का 1 डिवाइड बाई 3/√2 x⁵5/2 डिवाइड बाई √2π, सॉरी डिवाइड बाई √π, प्लस 1 डिवाइड बाई 5.4.3 इंटू √2 इंटू √π इंटू x⁹9/2 प्लस सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा भाई हमारे पास। यहाँ से हमारे पास जो टर्म कॉमन आ रही है हमने उसको कॉमन निकाल लिया, √2/√π हमारे पास कॉमन आ रही है, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया और बची टर्म यहाँ पे लिख दी भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं x⁻1/2 से। ठीक है, हमने क्या किया, x⁻1/2 से मल्टीप्लाई किया। जब हम x⁻1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बच जाता है, x-x³ का फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब देखो भाई जो अंदर की टर्म वो किसकी इक्वल है, sin x की इक्वल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द रूट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, j प्लस हाफ था ना, j प्लस हाफ x इज इक्वल टू हो जाएगा √2/πx इंटू साइन एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भी, j प्लस हाफ की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, √2/πx साइन एक्स। ठीक है, ऐसे भी हम क्या निकालेंगे, n बराबर है -½ के लिए निकालेंगे। जब हम -½ के लिए निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, j -½ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2/πx कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा भाई, जैसे हमने ऊपर साइन एक्स को सोल्व किया है ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोस एक्स को सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, n की जगह पे हमने वैल्यू पुट की -1/2, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई भाई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, r बराबर है 0 पुट करते हैं, r बराबर 1 पुट करते हैं, r बराबर है 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको ओपन कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। गामा वैसे ही ओपन होगा, जैसे यहाँ पे गामा ऑफ 1/2 है तो √π लिख दिया जाएगा, गामा ऑफ 3/2 को क्या लिख दिया जाएगा, 1/2 गामा ऑफ 1/2। अब गामा ऑफ 1/2 की जगह पे आ जाएगा √π आ जाएगा। यहाँ पे गामा ऑफ 5/2 को कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, √π लिख दिया जाएगा। ठीक है, 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है, और हमारे पास ये फॉर्म आ गई। जब हम इसको भाई अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास जो फॉर्म कट रही है उसको कट कर देते हैं, और जो बची हुई टर्म हो उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, देखो फिर हमने क्या किया भाई, जो बच गई थी टर्म उससे √2/√π हमने कॉमन ले लिया। हमने जब हम इसे कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म मिल जाती है। फिर हम वही करते हैं भाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई x⁻1/2। तो हमने क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया x⁻1/2 से, तो क्या मिलेगा, √2/√π इंटू √x इंटू में हमारे पास अंदर ये टर्म बच जाएगी 1 - का ½ ऑफ x² प्लस 1
हमारे पास इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3, मतलब यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया और 3 ये है ही, तो 8 इंटू 3 एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास देखो अंडर द रूट 2 अपॉन में पाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल। 2 को क्या लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हमारे पास इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास भाई 4 का फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो इसको हम 8 को 4 इंटू 2 लिख देंगे और 3 है ही, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये अंदर वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है कोस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जे माइनस हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई अंडर द रूट 2 अपॉन में पाई एक्स कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को एडिंग कर देता हूँ भाई, स्क्वायर और एडिंग कर देते तो हमें क्या मिलेगा, देखो जे प्लस हाफ एक्स का स्क्वायर प्लस जे माइनस हाफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में पाई एक्स। यहाँ पे भी रूट 2 अपॉन में पाई एक्स था, वहां पर भी रूट 2 अपॉन में पाई एक्स था, तो स्क्वायर से हमारा अंडर द रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2 अपॉन में पाई एक्स बच जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 अपॉन पाई एक्स बच जाएगा और अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास 2 अपॉन में पाई एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया भाई हमें जे हाफ एक्स का स्क्वायर प्लस जे माइनस हाफ का एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन में पाई एक्स। तो ये तीनों रिलेशन याद रखनी है भाई कि हमारे पास जे हाफ क्या होता है जे माइनस हाफ क्या होता है, और अगर हम उनको स्क्वायर और ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है भाई, अब हमारे पास देखो भाई ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमारे पास हमें जे नोट एक्स की वैल्यू पूछी गई थी भाई। हमारे पास हमें क्या था नीचे 4 ग्राफ दे दिए थे और कहा गया था कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो जे नोट एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी जे वन एक्स क्या होता है जे नोट एक्स क्या होता है। हमें पता है भाई कि जे नोट एक्स वो किसकी तरह बिहेव करता है कोस की तरह बिहेव करता है विद डिक्रीज एम्पलीट्यूड एंड डिक्रीज टाइम पीरियड, या हम कह सकते हैं डिक्रीज एम्पलीट्यूड एंड वेरिंग टाइम पीरियड। और जो J1X है वो किसकी तरह बिहेव करता है साइन की तरह बिहेव करता है विद डिक्रीज एम्पलीट्यूड एंड वेरिंग टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी रखे भाई अच्छे से, डिक्रीज एम्पलीट्यूड एंड वेरिंग टाइम पीरियड। ठीक है भाई, हमारे पास कोस और साइन की तरह ये बिहेव करता है। तो हमारे पास नेक्स्ट देखो भाई, फिर आता भाई हमारे पास कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है भाई। ठीक है, देखो जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा बेजल पोलिनोमियल का। जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेजल पोलिनोमियल इज जी एक्स टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स बाई 2 इंटू टी माइनस 1 बाई टी। ठीक है, ये हमारे पास भाई क्या पावर में सारा ई की पावर एक्स बाई 2 इंटू टी माइनस 1 बाई टी हो जाएगा। और इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बराबर है n बराबर है 0 जे एन एक्स टी की पावर n। लास्ट वीडियो में लाइक लीजेंडर और हार्माइट में मैंने बताया था कि हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है 2 फॉर्म में होता है। यहाँ से हम निकालते हैं जे नोट एक्स जे वन एक्स जे टू एक्स जे थ्री एक्स, और इधर से हम क्या करते हैं एक्स की फॉर्म में निकालते हैं भाई। ठीक है, फिर आता भाई हमारे पास ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 0 से 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 जे डैश एन प्लस 1 अल्फा का स्क्वायर डेल अल्फा बीटा। अगर हमारा जो डेल अल्फा बीटा मतलब अगर हमारा अल्फा बराबर बीटा हुआ तो हम कहेंगे कि हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू मिलेगी। अगर हमारा अल्फा बराबर नहीं हुआ बीटा के, अगर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं हुए तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है किसकी बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है भाई, फिर हमारे पास देखो भाई नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट एक्स बराबर है 0 ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें पूछा गया भाई कि नंबर ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन मतलब पावर सीरीज सॉल्यूशन कितने होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें पता है भाई, देखो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में हम इसको अरेंज करते हैं भाई। अरेंज कैसे करेंगे, हमारे पास कि जो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को यूनिटी बनाओ। तो यूनिट बनाने के लिए हम x से डिवाइड करते हैं, हमने x से डिवाइड किया। यहाँ से हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, हमने px निकाल लिया और qx निकाल लिया भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, देखो हम x बराबर है 0 के ऊपर चेक करते हैं, तो हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 px क्या मिल जाएगा हमें इनफाइनाइट मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 qx हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। अब हमारे पास जो x बराबर 0 क्या है भाई, हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन वो किससे मिलेगा फ्रोबनियस सीरीज से मिलेगा भाई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अभी बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें फ्रोबनियस सीरीज सॉल्यूशन से मिलता है तो
एक पॉइंट पर, मतलब एक वैल्यू m बराबर है 0 पर या n बराबर 0 पर जो फ्रोबेनियस सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पावर सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब भाई हमें देखो यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन से मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन किससे मिल रहा है, फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन से मिल रहा है। और उसने पूछा क्या है कि इसमें कितने पावर सीरीज सॉल्यूशन होंगे, कितने पावर सीरीज सॉल्यूशन होंगे। तो हमें पता है कि अगर फ्रोबेनियस सीरीज है तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट पर, मतलब m बराबर है 0 पर हमें क्या मिलता है, पावर सीरीज सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि इसमें सिर्फ एक पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा जो कि हमें m बराबर है 0 पे मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमारी चारों डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हो जाती है। हमने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया, हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया, लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया और आज हमने बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया। अब भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, थैंक यू भाई।